एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी गर्व से कहते हैं कि हमने रोड बनाने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। दूसरी तरफ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के उस बड़बोले वायरल वीडियो की भी याद दिलाते, जिसमें दुबई के शहजादे ने उन्हें 6 महीने के लिए एक्सपोर्ट करने की बात कही थी। दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। लेकिन जरा इन बयानों के चमकते विज्ञापनों से बाहर निकलकर उत्तराखंड आइए, जहां राजधानी देहरादून में 16 करोड़ रुपए की लागत से बना पुल महज 16 दिन भी नहीं टिक पाया। क्या डबल इंजन की सरकार ठेकेदारों से मिलकर जनता के पैसों को पानी में बहा रही है? ऐसे में सवाल उठता है कि कौन सी स्पेस टेक्नोलॉजी थी जिसने इस पुल की अप्रोच रोड को सिर्फ 16 दिन में ही जमीन दोज कर दिया? और क्या दुबई को चमकाने वाले मंत्री जी के देश में भी उनके विभाग की ये दुर्दशा आंखें खोलने के लिए काफी नहीं है? इसका जवाब तो देना होगा सरकार को। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सामने आई ये तस्वीर सिस्टम के खोखले दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। मामला देहरादून के बहुप्रसिद्ध नंदा की चौकी का है, जहां टॉन्स नदी पर बने 16 करोड़ रुपए के भारी भरकम प्रोजेक्ट यानी पुल और उसकी अप्रोच रोड को जनता के लिए खुले अभी बमुश्किल 16 से 17 दिन हुए थे कि पहली ही झमाझम बारिश ने उसकी नींव उखाड़ कर रखी। सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंसने से वहां बड़ा सा गड्ढा बन गया और संपर्क कट गया। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बड़े बड़े दावे करते हैं और दूसरी तरफ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के 2024 के उस वायरल बयान की भी चर्चा खूब होती है, जिसमें दुबई के शहजादे ने उन्हें 6 महीने के लिए दुबई एक्सपोर्ट करने की बात कही थी ताकि वहां की सड़कें संवर सकें। लेकिन सवाल ये है कि जिस देश के मंत्री विदेशों में मॉडल सेट करने के दावे करते हैं, उसी देश की राजधानी से सटी सड़कों का ये हाल क्यों है? क्या स्पेस टेक्नोलॉजी के दावे सिर्फ कागजी भाषणों तक सीमित हैं और जमीनी हकीकत भ्रष्टाचार के दलदल में धंस चुकी है? अब जरा इस पूरे प्रोजेक्ट की फिल्म और सिस्टम के कारनामों की टाइमलाइन पर भी गौर फरमाइए। 15 सितंबर 2025 की मध्यरात्रि को नंदा की चौकी का पुराना मुख्य पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। पुल की एबेटमेंट वॉल और एक स्लैब टूटने के बाद लोक निर्माण विभाग ने अपनी पीठ थपथपाते हुए ह्यूम पाइप डालकर एक अस्थायी पुल बनाई, जिसने करीब 10 महीने तक यातायात की जैसे तैसे जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद मार्च 2026 में लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से मुख्य पुल के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया गया। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब 11 जुलाई की रात अचानक वो स्थायी पुलिया भी धंस गई। और फिर क्या था? आनन फानन में 12 जुलाई से नए पुल पर यातायात शुरू कर दिया गया। अब जरा सिस्टम के इस चमत्कार पर व्यंग ना करें तो क्या करें? क्या स्थायी पुलिया के अचानक टूटने के बाद नए पुल को जल्दबाजी में खोलने की मजबूरी थी, या फिर जनता को दिखाने के लिए देखो हमने रातों रात नया पुल बना दिया का फर्जी ड्रामा और वाहवाही लूटने की सनक थी? नतीजा सबके सामने है। महज 16 दिन में ही नए पुल की अप्रोच रोड ने दम तोड़ दिया और पोल खुल गई। जब करोड़ों की लागत वाले प्रोजेक्ट कुछ हफ्तों में ही दम तोड़ देते हैं, तो सरकार का ये रटा रटाया बयान कि पुल सुरक्षित है केवल अप्रोच रोड की मिट्टी पर जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। और ये बयान किसी और का नहीं बल्कि हमारे मुख्यमंत्री धुरंधर धामी जी का है। आप खुद सुनिए हमारे मुख्यमंत्री जी का क्या कहना है। जैसा मैंने जानकारी ली तो पुल नहीं धंसा है, उसकी अप्रोच रोड जो है वो कुछ उसमें गड्ढा हो गया है, वहाँ से जो मिट्टी थी वो बह गई है या धंस गई है, तो उसको ठीक किया जा रहा है। और अगर कहीं कोई कमी होगी तो जांच कोई भी हो, किसी भी प्रकार की जांच तो होगी, क्योंकि निर्माण पर किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से समझौता हमारा कोई भी जो है इरादा नहीं है और हम कभी भी जो है गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं। तो धामी जी हमें ये भी बता दीजिए कि क्या प्लानिंग और निर्माण के दौरान ग्राउंड रियलिटी और सॉइल टेस्टिंग के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई थी? क्या पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों और संबंधित ठेकेदार की जवाबदेही तय करने के बजाय हमेशा की तरह सिर्फ जांच रिपोर्ट का झुंझुना थमाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाएगी? अब पीडब्ल्यूडी की बात हुई है तो एक बार आप पीडब्ल्यूडी सचिव का बयान भी सुन लीजिए। पुल नहीं टूटा है, पुल क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, उसकी अप्रोच धंस गई है एक पार्ट में। दूसरा जो स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने अभी बनाया, जो रिसेंटली हमने चालू किया था, उसमें किसी में भी कोई इशू नहीं आया है अभी तक जो हम लोग देख पा रहे हैं उसमें।
कल रात में जो ज़्यादा बारिश आई है उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि जो बहाव है पानी का वो उस तरफ चला गया और वहाँ पे नीचे से उसने स्कावर करके कटिंग किया है, जो अभी हम लोग ऊपर से देख नहीं पा रहे, हम ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा हुआ है। उसकी वजह से पूरा वो जो अंदर उसके मिट्टी और बाकी सारे मटेरियल डाला गया था, आरबीएम था, वो निकल गया उसमें से, इस वजह से वो धंस गया। तो इसमें दो चीज़ें हैं जो अलग अलग जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। पहला कि ये सड़क रेस्टोर की जाए, अप्रोच उसको सही कर दी जाए, उस पर हमारी टीम काम कर रही है लगातार, बहुत सारी मशीनें, टिप्पर, बहुत सारी चीज़ें काम कर रही हैं। और जो पानी का बहाव है उसको थोड़ा ठीक किया जाए जिससे कि फर्दर डैमेज नहीं हो, कोई और रिस्क नहीं आए। इसके लिए मैंने सिंचाई विभाग की टीम भी वहाँ बुला दी थी और मैंने कहा था कि क्योंकि उनको ज़्यादा आइडिया रहता है, उनको पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है बहाव रोकने का, चैनलाइजेशन का, तो उनकी भी हेल्प लेके उसके बाद वो डिसाइड किया जाए कि कैसे करना है। दरअसल अस्थायी मरम्मत करके ट्रैफिक भले ही दोबारा शुरू कर दिया गया हो, लेकिन ये घटना प्रदेश के बुनियादी ढांचे की पोल खोलने के लिए काफी है। गनीमत ये है कि हादसा देर रात को हुआ, वरना यहाँ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। और क्या तब भी हमारे धाकड़ धामी यही बयान देते कि पुल तो सुरक्षित है, बस अप्रोच रोड ही टूटी है। एड में स्पेस टेक्नोलॉजी और दुबई मॉडल की चमक दिखाने वालों को जनता के बीच आकर जवाब देना होगा कि आखिर 16 करोड़ रुपए पानी में कैसे बह गए। अगर चंद दिनों की बारिश में विकास के पहिए धंस जाते हैं तो इसे प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी और भ्रष्टाचार का खुला तांडव कहा जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार सिर्फ बयानबाजी और कागजी कार्रवाई का खेल खेलती है या इस नाकामी के असली जिम्मेदारों पर नकेल कसती है।